आप सभी का स्वागत है पैराडॉक्स बीसीबी वर्ग 10 में। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और मैं आज आप इस वीडियो में लाया हूं आपके लिए राजनीति शास्त्र के पाठ 2 का परिचय। पाठ 2 का परिचय इसलिए क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जान लेना जरूरी है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले परिचय करते हैं आपके इस पाठ 2 से। पाठ 2 का परिचय है आपका। इस पाठ में आप पढ़ेंगे जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। ये तीन जो मुख्य विभेद हैं हमारे देश में, जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक, यह हमारे देश की राजनीति पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं उसके बारे में ही हमें इस पर चर्चा करनी है। तो जानते हैं सबसे पहले इसके पर्पस यानी उद्देश्य के बारे में। तो क्या पर्पस है, क्यों आखिर हम इस पाठ को पढ़ें? तो इस पाठ को पढ़ना जरूरी इसलिए है कि इसमें 2 से 3 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 2 से 3 अंक के प्रश्न यानी कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव में भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और एक होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें इस पाठ से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं के बराबर आते हैं। जब भी आएंगे तो हो सकता है कि 2 से 3 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए या एक जो है वह लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो ये पर्पस, आपका उद्देश्य यही था। उसके बाद चूंकि कम समय रह गया है काफ़ी और ये पाठ जो है वह काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैंने आपके सहूलियत के लिए, चूंकि कम समय में आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके, इसलिए मैंने इसमें मुख्य 3 बिंदु निर्धारित किया है और उसको मैंने रखा है इस मेन टॉपिक में। यानी मेन टॉपिक को मैंने बांट दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, जो आपको यह जानने में मदद करेगा कि हमें आखिर इस पाठ से क्या निचोड़ निकालना है। उसके बाद मेन आइडिया में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो मैंने महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए निकाले हैं उसमें से किस किस बिंदु से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे या सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, उस प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे की कॉन्सेप्ट से, यानी ये की कॉन्सेप्ट, चूंकि हर पाठ में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा पाठ आपका घूमता है। तो उस की कॉन्सेप्ट के बारे में हमें जानना है कि आखिर इस पूरे पाठ में मुख्य चीज़ क्या है, किसके इर्द गिर्द यह पूरा पाठ घूम रहा है। तो उस की कॉन्सेप्ट में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पास्ट एंड फ्यूचर, यानी इस राजनीति शास्त्र का भी कुछ पास्ट रहा है और उसका कुछ फ्यूचर होगा। उस राजनीति शास्त्र के इस पाठ 2 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद, इसमें से भी इसका कुछ पास्ट है और कुछ फ्यूचर है। तो उस पास्ट और फ्यूचर के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पास्ट एंड फ्यूचर में। उसके बाद हर पाठ में आपको कुछ ना कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दिए रहते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं लगती है। आपको जानकर वह आश्चर्य होगा कि अरे इतनी सारी काम की बातें इसमें छुपी हुई थी और मुझे पता ही नहीं था। उस अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले पर्पस हम समझ ही गए हैं, उद्देश्य। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हाँ, तो आते हैं अब हम मेन टॉपिक में। आप देख लीजिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने यह पूरे पाठ से यह मात्र 3 टॉपिक बनाए हैं जिससे अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। यह मात्र 3 टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक की अगर बात करें तो मैंने बनाया है आपके लिए जातीय विभेद एवं राजनीति में जाति। तो यह जो है, इससे आप देखेंगे कि इससे भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, उसके बारे में हम मेन आइडिया में चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब देखिए,
ये जो 3 मेन टॉपिक था, इसमें आपका ये सॉरी देखिए जातीय लिखने में थोड़ी सी समस्या हुई है, तो इसको हम पढ़ेंगे जातीय विभेद एवं राजनीति में जाति। तो इससे आपको जो है प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के 1 या लघु उत्तरीय के 1। तो कौन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे? तो प्रश्न ये आ सकता है कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हैं, स्पष्ट करें। यह आपका प्रश्न लघु उत्तरीय का है। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत देश में 4 जातियों में कितनी उपजातियां बन गई हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव का ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं इस बिंदु से। और मैं दूसरे बिंदु पर चर्चा करता हूं, लैंगिक विभेद और राजनीति। ये चूंकि आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है बिंदु, चूंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चूंकि यह महिलाओं से संबंधित आपका लैंगिक वाला विभेद जो है तो इससे अधिकांश प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और वह भी कैसे? तो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपको पूछा जा सकता है कि औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। उसके आगे आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4, तो उसमें किसमें औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वह आपको उस पर सही करना होगा, MOA मार्कशीट पर आपको भरना होता है। उसके बाद कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, इस संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद ये भी प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ में आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उसके बाद आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है। उसके बाद ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। उसके बाद एक और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ का ही कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो ये प्रश्न है, इसके बारे में मैं थ्योरी सेक्शन में हम चर्चा करेंगे उसके उत्तर के बारे में। और थ्योरी सेक्शन में आपको इस तरह से शॉर्ट करके बताया जाएगा कि ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उस थ्योरी सेक्शन में बिल्कुल टच हो जाए 100%। तो इसमें आप देखेंगे कि इससे जो है आपको प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, कितने अंक के? 2 से 3 अंक के। उसके बाद जब हम बात करते हैं धार्मिक तथा सांप्रदायिक विभेद एवं राजनीति की, तो माफ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ धार्मिक में यहाँ पर होगा, ये नहीं होगा यहाँ पर। तो धार्मिक तथा सांप्रदायिक विभेद एवं राजनीति, इससे जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं 1 से 2। आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी इससे पूछा जा सकता है और एकाध वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन प्रश्न कभी कभी इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको छोड़ना भी उचित नहीं है। इससे आपको एक प्रश्न के उत्तर या 1 अंक के प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं। और कभी कभी अगर लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो 2 अंक का भी हो जाएगा, यानी 1 से 2 अंक हम अगर लेकर चलें तो हमको इसमें से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस बिंदु के तहत आपको प्रश्न क्या आएगा? तो प्रश्न यह आएगा कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपको उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अब आपसे पूछा ये जा सकता है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो उस पर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यह। उसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें किसी एक ऑप्शन पर आपको चूज करना होता है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न की बात अगर हम करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह मेन आइडिया में हमने जान लिया कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे बोर्ड की परीक्षाओं में।
अब हम आगे चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। हाँ, तो हम लोगों ने मेन आइडिया तक जान लिया है। अब हम इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ये जो आपका की कॉन्सेप्ट है, यानी कौन सा मुख्य बिंदु है इसमें, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य बिंदु जो है वह है आपका लैंगिक विभेद से संबंधित, कि किस प्रकार से पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव किया जाता है, वही आपका इसमें की कॉन्सेप्ट है। और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जाति विभेद भी, सांप्रदायिक विभेद भी, लेकिन अन्य पाठों में, इसके पहले वाले पाठ में भी हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना था, जान लिया था। लेकिन लैंगिक विभेद की अगर हम बात करें तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका की कॉन्सेप्ट इसका यही है कि सबसे अधिक प्रश्न अगर परीक्षा में देखे जाएं तो आपको वही जो मैं बीच वाला जो बिंदु निर्धारित किया था, दूसरा बिंदु, उसी से आपको अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो की कॉन्सेप्ट आपका वही है कि औरतों के साथ, महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसी पर आधारित है आपका यह की कॉन्सेप्ट। अगर पास्ट एंड फ्यूचर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें इस पाठ में जो है पास्ट, इस पाठ का पाठ यानी जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद और लोकतांत्रिक राजनीति पर जो प्रभाव की अगर हम बात करें तो जातीय विभेद, लैंगिक विभेद और सांप्रदायिक विभेद, यह सभी पुराने समय में लगभग नहीं के बराबर थे। तो आज के समय में वह विभेद काफ़ी प्रखर होकर सामने हमारे आ रहे हैं। और भविष्य में चूँकि हम सभी लोग जब शिक्षित हो जाएंगे, जानने लगेंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो वह विभेद भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो उसी विभेद के तहत हमारा आने वाला फ्यूचर जो है और ब्राइट होगा। हम सभी में किसी प्रकार का कोई अंतर, कोई भेदभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें अमेजिंग फैक्ट की अगर बात करें तो इस पाठ में वह ऐसा क्या है अमेजिंग फैक्ट, तो मैं आपको आज बताता हूं कि अमेजिंग फैक्ट क्या है। चूंकि मैंने आपको बताया कि इस पाठ के केंद्र बिंदु में क्या है, औरतों से के संबंध में जो भेदभाव किया जाता है, महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार, उसके संबंध में है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पुराने समय से ही हम किसकी पूजा करते रहते हैं, शक्ति की उपासना करते रहते हैं। यानी विद्या के लिए कौन देवी है हमारी, तो माँ सरस्वती हैं। धन की देवी हम किसे कहते हैं, माता लक्ष्मी को कहते हैं। शक्ति की देवी किसे कहते हैं, दुर्गा माता को कहते हैं। यानी हर रूप में हम नारी की पूजा शुरू से ही करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा समाज कैसा है, तो पुरुष प्रधान है और आज भी महिलाओं पर तरह तरह के अत्याचार होते रहते हैं। आप देखते हैं अपने गांव समाज में भी कि किस तरह से अगर कोई लड़का गलती करता है तो उसे उसकी सज़ा नहीं मिलती। कहा जाता है कि यह तो लड़का है, इसके लिए माफ़ है। लेकिन वही गलती अगर कोई लड़की करती है तो समाज उसको बहिष्कार कर देता है, उसके शादी विवाह में कठिनाइयाँ आती हैं। तो सबसे अमेजिंग फैक्ट, आश्चर्य वाली बात है कि जहाँ पुरुष और स्त्री को एक ही गाड़ी के दो पहिए माने गए हैं, वहाँ पर किस तरह से दोनों के साथ में भेदभाव किया जाता है, यही इसका अमेजिंग फैक्ट है। तो चलिए अब इसके बाद में हम थोड़ी सेक्शन में विस्तार पूर्वक इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।